दिल्ली के सारे स्कूल 1 नवंबर से खोलने का फैसला। नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल खोले जाएंगे। 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे स्कूल। पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते बच्चों को स्कूल। डेंगू के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई मरीजों की संख्या। स्वामी दयानंद अस्पताल में डेंगू के 110 मरीज एडमिट। डॉक्टर्स का कहना, बारिश के बाद बढ़े मामले। गीता कॉलोनी के इलाके में मिली एक लावारिस डेड बॉडी की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस ने शव को भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। वैक्सीन न लगने पर अस्पताल के कर्मचारियों की सैलरी रुकी। एमएस का कहना, सरकार के फैसले के बाद लिया गया एक्शन। अस्पताल प्रशासन का कहना, जागरूकता के लिए उठाया कदम। त्योहारों को लेकर पुलिस और मार्केट एसोसिएशन के बीच हुई मीटिंग के त्योहारों पर सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम। त्योहारों के मौसम में बाजारों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से राजधानी के सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें सभी क्लास के नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल स्कूल शामिल हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। साथ ही कहा कि जैसे बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वैसे ही लेते रहेंगे। वहीं अन्य देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए लोग काफी चिंतित हैं कि भारत में भी कोरोना की थर्ड वेव न आ जाए। अभी ये स्कूल खोलना जल्दबाजी रहेगी। फेस्टिवल सीजन के बाद पता लगेगा कि कोरोना क्या कहता है। अभी तो बढ़ भी सकता है, अभी डर है। अभी तो फेस्टिवल सीजन के बाद पता लगेगा। बाहर कंट्रियों में कोरोना पहले से बढ़ गया है, तो इंडिया का तो बाद में पता लगेगा। फेस्टिवल सीजन है, अभी जल्दबाजी रहेगी। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल तो भेजना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी परवरिश रुक जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को सबको वैक्सीनेट करके ही भेजना चाहिए। बिना वैक्सीनेट करे बच्चों को, क्योंकि बच्चे बड़े एक मुलायम बच्चे होते हैं और उनको इस तरह की बीमारियां बड़ी जल्दी पकड़ सकती हैं। तो बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद ही ये कदम उठाया जाना चाहिए। मेरी राय से तो ये है। डेंगू के मामले में रोज इजाफा हो रहा है। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल में भी इस समय डेंगू के 110 मरीज एडमिट हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के बाद से डेंगू मामलों में तेजी आई है। अस्पताल के एमएस रजनी खंडेवाल ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 150 से 200 मरीज टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं। अस्पताल में डेंगू वार्ड में भी तकरीबन 110 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं ताकि सभी को समय पर उपचार मिल सके। देखिए, डेंगू जो है ये एक साइक्लिक पैटर्न शो करता है। हमेशा हर तीसरे या चौथे साल इसके केसेस बढ़ते हैं। इससे पहले भी 3 साल पहले ऐसे ही बढ़े थे। इस बार डेंगू के पेशेंट्स की संख्या काफ़ी है। हमारे यहाँ जितने भी 300 के करीब बुखार के मरीज रोज आ रहे हैं और उसमें से 70 to 80% डेंगू के पेशेंट हैं। तो देख लीजिए, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि डेंगू कितनी ज़्यादा इस लेवल पर बढ़ रहा है। एमसीडी अपना पूरी तरह से कार्य कर रही है। हमारे यहाँ हमने देख लीजिए, हमारे डेंगू वार्ड्स हमने पूरी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। 160 मरीजों का हमारे पास एलोकेटेड बेड्स हैं मरीज के लिए। अभी हमारे 110 डेंगू के मरीज एडमिटेड हैं। अभी 40 मरीजों को अब और एडमिट कर सकते हैं। इलेक्टिव सर्जरीज हमने सस्पेंड कर दी है। सर्जिकल वार्ड को भी डेंगू वार्ड में बना दिया है। देखिए, वो हम डे टू डे डेली रिव्यू कर रहे हैं और उसी हिसाब से एक्शन प्लान कर रहे हैं। डेली हम रिव्यू कर रहे हैं और उसी हिसाब से अपना एक्शन प्लान बना रहे हैं। अभी 110 मरीज डेंगू के एडमिटेड हैं। हमारे यहाँ एक कन्फर्म डेथ हुई है डेंगू से। गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के साईं भवन के पास शमशान घाट से पहले एक लावारिस डेड बॉडी मिली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की, पर अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और फिलहाल पूरी जो पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली सरकार के नियम के बाद से स्वामी दयानंद अस्पताल में वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है।
अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में सभी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कराया गया है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है उनको अक्टूबर महीने तक की जो है सैलरी रोक दी गई है। जी हाँ, ये दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी का एक ऑर्डर था जिसमें ये था कि जिन भी कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया 15 अक्टूबर तक, उनको सैलरी नहीं देनी है अक्टूबर के महीने की। तो हमने ये सब अपने HODs को बता दिया है कि वो अपनी लिस्ट प्रोवाइड करें कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया, एटलीस्ट फर्स्ट डोज, जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई है उनकी लिस्ट हमने मांगी है, और जिन्होंने नहीं लगवाया है अभी तक फर्स्ट डोज उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। ज़्यादा नहीं है, बहुत कुछ लोग, बहुत कम, मतलब 10 से भी कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया। ज़्यादातर 90% लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया। नहीं, परेशानी तो होगी, बट ये भी देखना है कि ये हमें थर्ड वेव का इंतज़ार का वो नहीं करना है, थर्ड वेव नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग अपना वैक्सीनेशन करवा लें, उन्हीं के हित में है, उनके स्वास्थ्य के हित में है, इसलिए ये वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। त्योहारों की आहट के साथ बाजार में भी बड़ी भीड़ के बीच लोग सुरक्षित माहौल में निश्चित होकर खरीदारी कर रहे हैं। इसके लिए शहदरा DCP ऑफिस में पुलिस और मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों के बीच मीटिंग हुई है। इस दौरान मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा है कि बाजारों में पुलिसिंग व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी न हो पाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से कहा है कि बाजारों में अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो बिना देरी किए ही पुलिस को इसकी खबर दें। और आपको बता दें कि त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है ताकि कोई भी चूक ना हो जाए। मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का जो जितने भी मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उनको हम आज बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से हमने उनके साथ मीटिंग किया है। उसमें हमने जितने भी जो कानून है, नियम है, सब कुछ हमने उनके सामने हमने रखा। जैसे बाकी जितने भी जो सेफ्टी मेजर्स है, जो दीवार का समय में धनतेरस आ रहा है, दिवाली है, छठ पूजा है, इसलिए हमने सारे उनको समझाया है। जो अपना जो मार्केट में जो भी कानून है, कोविड का जो गाइडलाइंस है उसको पालन करें। तमाम मार्केट एसोसिएशन इस पर भागीदारी कर रही हैं और एक बहुत ही अच्छी पहल है जो कि हर साल होती है। इसमें लोगों को सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है कि जिस तरीके की दहशत लोगों के मनों में होती है उसको दूर किया जाता है कि जब तक दिल्ली पुलिस आपके साथ है किसी तरीके से घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से निकलिए, शॉपिंग कीजिए, उसके साथ साथ जो कि पिछले 2 सालों से चल रहा है कोरोना के नियमों का पालन अवश्य कीजिए। देखिए, ये त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और जब से सरकार ने अनलॉक की गाइडलाइंस आई हैं, सब कुछ खुल गया है। तो और विशेषकर से अब त्योहारों के समय पे हमें उम्मीद है कि ऊपर अच्छी बाज़ारों में भीड़ रहेगी। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के दिशा निर्देशों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भीड़ होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की और सुरक्षा की भी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हादसे भी हो जाते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में हमने देखा है कुछ वर्ष पहले त्योहारों के समय में आतंकवादी घटनाएं भी हो गई थी, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह भी हो गए थे। तो उन सबको लेकर के आज पूरे ये ज़िले के सभी थाने के SHOs, ACP और DCP खुद आज यहाँ पे हमारी मार्केट एसोसिएशंस के साथ बैठ करके हम लोग यहाँ पे। सीएम अरविंद केजरीवाल अगले महीने से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि उनकी ये पहल को राजनीति से प्रेरित नहीं है बल्कि उन्हें बुजुर्गों के सम्मान के लिए है। वहीं आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की इस पहल पर बीजेपी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, ऐसे में बुजुर्गों को कहीं भी ले जाना ठीक नहीं है। अपने हित के लिए सीएम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी नेता कंचन महेश्वरी का कहना है कि राम मंदिर न बनने के लिए कुछ लोगों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए और बाद में खुद जाकर लोगों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही जनता सब समझती है कि यात्रा और यूपी चुनाव में कितने दिन है। वहीं आप नेता और गीता रावत का क्या कुछ कहना है, देखिए आप। आने वाले नवंबर मास में दिल्ली सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाली है। क्या यह समय सही है? सर्दी का मौसम चालू है, सभी बुजुर्गों को किसी न किसी तरह की परेशानी रहती है। अगर सही मायने में दिल्ली सरकार बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहती है तो उनकी जो बंद पेंशन है उनको चालू कराए, आयुष्मान योजना चालू कराए, ताकि यहाँ पे वो 5 लाख तक का
अपना मेडिकल का कोई भी कार्य हो तो वो करवा सके। ये दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के तहत ऐसा कार्य करती है, वो लोगों की सेवा नहीं करना चाहती। अगर करना चाहती तो सही मायने में आज तक जितनी भी 5 साल हो गए हैं, केजरीवाल जी ने अभी तक बुढ़ापा पेंशन चालू नहीं की है। क्यों नहीं नए लोगों का अभी तक फॉर्म भरा जाता? अगर आप सही में उनका ध्यान रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पेंशन लागू कीजिए, तभी ये तीर्थ यात्रा कराने का कोई फल है। अदरवाइज ये सर्दी के मौसम में उनको सिर्फ परेशानियों के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। कि अगले महीने से वो तीर्थ यात्रा तो शुरू कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देख लें कि अभी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो अभी कम नहीं हो रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, और अभी वातावरण भी ठीक नहीं है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बुजुर्गों को ले जाना इस समय मैं समझता हूँ कि एक समस्या खड़ी हो जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस सीजन जब चेंज होता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, और उससे क्या होता है कि उनके सांस फूलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ अभी शायद इस समय ठीक नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं अपना बेटा समझते हैं, और पहले भी मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों को यात्रा कराई है। तो इसी कड़ी में अब दोबारा से ये बुजुर्ग वाली यात्रा शुरू होगी, और अरविंद जी ने ये भी बोला है कि जो भी बुजुर्ग हमारे अयोध्या जाना चाहते हैं उनके लिए भी फ्री यात्रा वो जरूर करवाएंगे। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने डीएनडी फ्लाईओवर पर लगे ऐड को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से सड़कों पर लगे ऐड एक्सीडेंट का खतरा बनते हैं। यूनिपोल पर भी लगने वाले ऐड नियमों के अनुसार नहीं है। हमने निगम को कई बार इसको लेकर पत्र भी लिखा है, पर अभी तक इनका कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ऐड कंपनी NTBCL से लेकर जो EDMC का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से मिलने वाला लाभ को 50% EDMC को मिलना चाहिए था। उसके हिसाब से मिलने वाले लाभ को 50% EDMC को मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो रहा। क्या कुछ कहा, देखिए आप। DND फ्लाईओवर के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट लगा है, जिसके बारे में लगातार हम EDMC को बताते रहे हैं, उस एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के तहत जो NTBCL के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, एक MOU साइन हुआ था EDMC का, उसके हिसाब से DND फ्लाईओवर पर जो भी एडवर्टीजमेंट लगेगा उस एडवर्टीजमेंट का या तो 100 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से NTBCL EDMC को पेमेंट करेगा, या फिर जो उसका प्रॉफिट है उसका 25% मंथली बेस 25% प्रॉफिट में से EDMC को पे करेगा। उस NTBCL के एग्रीमेंट के साथ अगर 100 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से एवरेज लगाएं, अंदाज़ा लगाएं, तो हर महीने 15 लाख रुपए रेवेन्यू आना चाहिए। 2020 जनवरी से लेकर के अभी तक NTBCL अपनी पूरी पेमेंट देने में भी नाकामयाब रही। उसने आज तक अपनी पूरी पेमेंट नहीं करी। ये अवैध विज्ञापन है जिसका साइज़ है 200 बाई 10। ये 200 बाई 10 का अवैध विज्ञापन लगा के NTBCL वहाँ पे करोड़ों रुपए के हिसाब से महीने का कमा रही है, करीबन 1-1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रही है इस तरीके के एडवर्टीजमेंट लगा करके, जो कि रोड क्रॉस गैंट्री, इसको रोड क्रॉस गैंट्री बोलते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से अपने रूल में एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के तहत इसको अवैध बताया हुआ है, लेकिन खुलेआम DND के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट लग रहे हैं, सरकारी एडवर्टीजमेंट भी लग रहे हैं, और इनके अलग अलग कंपनियों के माध्यम से NTBCL एग्रीमेंट नहीं कर रही इन कंपनियों के साथ, अलग अलग कंपनियों के माध्यम से ये एग्रीमेंट होते हैं। अब जल बोर्ड ही घरेलू पानी का कनेक्शन लगाएगा ताकि बिचौलियों से दूर रहकर सभी को साफ पानी की सप्लाई मिल सके। इस पर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये कदम काफी अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पानी की समस्या है और साथ ही साफ पानी की भी जो है सरकार को गारंटी देनी चाहिए। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस योजना में बिचौलियों को सरकार दूर रखेगी। देखो जी, दिल्ली सरकार का अगर ये मीटर खुद लगाना, दलालों को अलग करना, अगर ऐसा कदम उठाए तो एक सराहनीय कदम है। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर दलाल बीच में से हट जाएंगे तो लोगों का पैसा बचेगा। जो आजकल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। पर इसके साथ साथ दिल्ली सरकार मीटर तो लगाए पर पानी की गुणवत्ता को भी तो सुधारे। पानी के
जो आ रहा है उसमें सीवर की स्मेल आ रही है अभी भी। अगर पानी की गुणवत्ता नहीं हुई, फ्री का हम पानी लेते रहे और ये करते रहे, वो तो बिल्कुल बेकार है। उससे अच्छा तो ज़मीन का पानी पी लो। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, सूरजमल विहार है या और कॉलोनियाँ हैं, इनमें ऑलरेडी पहले से ही मीटर इंस्टॉल्ड है, वो लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए इनको वो चेंज करके नए मीटर लगाना चाहते हैं बिना दलालों के, तो हम तो स्वागत करेंगे उस चीज़ का। लेकिन हम साथ में ये भी चाहेंगे कि जो पानी की गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो हमारे को ऐसी मिले जो वो हमारे पीने लायक हो। ये ना हो कि हम उसे पी के, जैसे कि आजकल डेंगू है और अदर बीमारियां, डायरिया है, फूड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये सब से बचें और अच्छा पानी दें। देखिए जी, अगर दिल्ली जल बोर्ड अपने मीटर प्रोवाइडेड करा रहा है और जो मीटर लगे हैं उसको चेंज कर रहा है, तो इसमें बिचौलिए नहीं होने चाहिए, उन्हीं के ही प्लम्बर को आके लगाना चाहिए और वो ये कहे कि भाई हमें जो सा दिल्ली जल बोर्ड से नियुक्त किया गया है, इसमें आपको किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, हम ये नया मीटर लगा के जा रहे हैं और पुराना मीटर हम आपका ले जा रहे हैं, और जो उसके ऊपर रीडिंग है उसको वो मार्क करके वो बता दें कि ये है। और दूसरा, पानी की गुणवत्ता उसको भी करें। जैसे आजकल घरों में पानी आ रहा है, जबकि घरों में लोगों के आरओ, फिल्टर वगैरह सब लगे हैं, लेकिन फिर भी पानी साफ नहीं है। उसको भी पीने के बावजूद घरों में आप देखिए ज़्यादातर पेट में दर्द की शिकायत मिल रही है इस समय। मीटर जल बोर्ड इंस्टॉल करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो जल बोर्ड अपना मीटर लेगा तो वो मीटर चार्जेस जो है बिल में लगा के भेजें, ना कि दलाल ले जाए। दलाल, क्योंकि दलाल आए, कोई भी आदमी आएगा तो दलाली करेगा। फिर मीटर बदलें, मीटर का बिल जो है उसके चार्जेस जो लगाने हैं उन्होंने, वो बिल में लगा के भेजें। और पानी, सबसे बड़ी अहम बात इसमें यह है कि पानी की गुणवत्ता, जो कि वो नहीं है, हर जगह शिकायत यही है कि, और इसमें ज़्यादातर लीवर जो खराब हो रहा है पानी पीने से होता है। देखिए, अगर बात स्वच्छ पानी की हो रही है तो बहुत ही अच्छी पहल है ये दिल्ली सरकार की, लेकिन एक बात ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि बिचौलियों को हटाने के चक्कर में लोगों को परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़े, क्योंकि आजकल जो लोगों को दिक्कतें आती हैं कि वहाँ ऑफिस में चक्कर काटने का या इंतजार करने का समय किसी के पास नहीं है। तो मेरी सरकार से भी यही विनती रहेगी कि अगर बिचौलियों को हटाने एक अच्छा कदम है आपके लिए ये, परंतु इंतजार और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलकदुमा कोर्ट परिसर में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया गया। इस दौरान ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साथ ही शादरा डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बच्चों को वीडियो क्लिप दिखाकर समझाया गया कि किस तरह से अनजान लोगों से वो खुद को सुरक्षा कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति बैड टच करता है तो उसकी सूचना बिना देरी किए घर पर बताएं। आयोजित कार्यक्रम में कठपुतली के माध्यम से भी बच्चों को जागरूक किया गया। इसमें मैंने देखा कि जो लड़का था उसके मामा उससे किसी ना किसी बहाने उससे गलत जगह पे टच कर रहे थे और उससे वो चुप बैठा, इसलिए उसकी हेल्प ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाई। और अगर वो हमारे साथ होगा तो हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई गई है। ये मतलब बहुत अच्छा दिखाया गया कि बच्चों के साथ ये किसी भी जगह हो सकता है बैड टच। मतलब ये चीज़ घर में भी हो सकती है। उन्होंने जो दिखाया कि उनके घर में चाचा जी उनके आए और बच्चे के साथ जैसे वो नहा रहा था उसको बैड टच वो कर रहे थे, तो इससे बहुत अच्छी बात है, बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि बैड टच नहीं करना चाहिए और बच्चे ये एक्सप्लेन कर पाएंगे पेरेंट्स से कि मम्मा मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप रोकें किसी भी तरह से। नहीं, ये बहुत अच्छी मुहिम है और बच्चों की जो साइकोलॉजी है उसको समझने की ज़रूरत है। बच्चे इस बारे में नहीं समझते जो छोटे बच्चे होते हैं, और इस माध्यम से जो मुहिम चलाई है और विशेषकर ये पपेट शो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बच्चों को बहुत इजीली समझ में आता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कड़कड़ुमा कोर्ट के तीनों सेक्टरीज ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शादरा ने मिलकर किया है। डिले से शादरा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ने आज एक पपेट फिल्म है स्पर्श नाम से, जो अर्पित गुप्ता जी के माध्यम से शूट करी गई थी, और उस फिल्म के माध्यम से गुड टच और बैड टच का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाने के लिए वो फिल्म शूट करी गई थी। तो उसका लॉन्च फंक्शन था, जो अब यूट्यूब के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से बच्चों में, टीचर्स में, स्कूल्स में वो पहुंचाई जाएगी, ताकि बच्चों को ये गुड टच और बैड टच का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, ये इसके बारे में जानकारी दी जाए। हाँ बिल्कुल, ट्रांसजेंडर के साथ भी यही सेम घटना होती है। उनका भी कोई परिवार का रिश्तेदार ऐसे ही उनके साथ गंदा टच और
हरकतें करता है जिससे वो किसी को बता नहीं पाती हैं। फिर इन भविष्य में वो आने वाले टाइम में फिर वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे वो समाज से अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें इसके लिए कुछ एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, डीएलएसए की मदद लेनी चाहिए या फिर अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेन करनी चाहिए। वो सिर्फ शर्म के मारे वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। लेकिन मेरा उनसे अपील है कि अगर मैं एक जॉब कर रही हूँ और उनकी हेल्प के लिए मैं डीएलएसए में जॉब कर रही हूँ तो प्लीज़ आप आकर के आप यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की मदद ले सकते हैं। सर डीएलएसए ने जो मुहिम लगाई है इससे ट्रांसजेंडर हो गए, एस्थेटिक सर्वाइवर हो गए सर, और भी लोग होंगे जिन्हें जॉब मिली है सर, ये बहुत अच्छा है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN न्यूज़।